दोस्तों हम सबको पता है कि फ्यूचर जो है वो ईवी का है, और फ्यूचर में अगर देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि टाटा मोटर हो गया, उसके बाद में महिंद्रा हो गया। ये कंपनियां जो है अगर हम बाय करते हैं तो हमें प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच करना पड़ेगा ऐसी छोटी कंपनियों पे जो कि इमीडिएटली या फिर डायरेक्टली व्हीकल तो नहीं बनाती है, लेकिन ऐसे पार्ट बनाती है व्हीकल्स के जो ईवी में बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट होते हैं या फिर यूज़ होते हैं। तो ऐसी ही एक कंपनी है, ये है सोना BLW। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं देखूँ तो ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये साइज़ भी थोड़ी अभी जो है वो बड़ी बड़ी होती है। अगर हमें एक स्मॉल कैप कंपनी चाहिए जो ईवी में काम कर रही हो और उसका स्मॉल कैप हो और उसके फंडामेंटल्स अच्छे हो और उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, तो मुझे लग रहा है कि फेम इंडस्ट्रीज इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन हीज फील्ड। आप सोच रहे होंगे कि आपको क्यों लग रहा है कि फेम इंडस्ट्री इज गोइंग टू द मल्टीबैगर इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तो उसका रीज़न है दोस्तों, क्योंकि ये फेम इंडस्ट्री जो है वो केटर करती है टू व्हीलर सेगमेंट को, और टू व्हीलर सेगमेंट ऐसा सेगमेंट है कि उसको कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2030 तक उसका टोटल जो भी टोटल टू व्हीलर का सेल होगा उसमें से टोटल सेल के 80% सेल जो है वो ईवी का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और इसी पे फेम इंडस्ट्रीज़ में हाल ही में एक न्यूज़ अनाउंस हुई है, बहुत ही बढ़िया। उसके वजह से इस स्टॉक में तहलका मचा हुआ है। तो देखेंगे कौन सी न्यूज़। फंडामेंटल से पहले देखेंगे हम फेम इंडस्ट्री जो है वो कौन कौन से प्रोडक्ट को कैटर कर रही है। देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिव लैंप्स, लैंप में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि टू व्हीलर के हेड लैंप्स हो गए, टेल लैंप्स हो गए, ब्लिंकलेस लैंप्स हो गए और फॉग लैंप हो गए। ये पूरे जो लैंप लगते हैं गाड़ी को चारों तरफ से, उसके जो है वो पार्ट बनाने का, लैंप बनाने का काम करती है। उसके बाद में मिरर जो लगते हैं, रियर व्यू मिरर्स, उसके बाद में शीट मेटल के जो भी पार्ट लगते हैं इंक्लूडिंग द टू व्हीलर्स एज वेल एज फोर व्हीलर। उसके बाद में प्लास्टिक मॉड्यूल्स पार्ट, प्लास्टिक के जो भी फाइबर के पार्ट रहते हैं, ये पूरा जो है वो असेंबल का आउटर एरिया जो है वो फेम इंडस्ट्रीज कैटर करती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स, मॉड्यूल्स, टूल्स, फिक्सचर्स, फ्यूल पंप मॉड्यूल्स, IC कनेक्टर, ये भी पार्ट ये कंपनी जो है वो कैटर करती है। एंड मोटरसाइकिल्स अराउंड द 70% सेल्स, जैसे कि मैंने बताया 2030 तक 80% सेल्स जो है EV बाइक का होने वाला है, और EV में मेजर शेयर जो है इसका है। ठीक है दोस्तों, ये है कंपनी के प्रोडक्ट। जैसे कि हमने देखे, ये हेड लैम्प, ये है टेल लैम्प, उसके बाद में ये है मिरर्स और ये है बाकी के आउटर पार्ट्स जो कि असेंबल किए जाते हैं अलॉन्ग विद द व्हीकल। अगर आपको लगता है कि ये सही में कंपनी बढ़िया है, तो आपको डिटेल एनालिसिस चाहिए तो कमेंट में लिखिए यस आई विल डू द डिटेल एनालिसिस ऑन द फेम इंडस्ट्रीज। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया टू व्हीलर में इसका ज़्यादा प्रेजेंस है, तो ये टू व्हीलर भी कौन से यूज़ करती है या फिर मटेरियल सप्लाई करती है जो कि प्रीमियम सेगमेंट में है, जैसे कि रॉयल इनफील्ड थंडर ब्लू हो गया, आइशर मोटर की, उसके बाद में सुजुकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, यमाहा, होंडा, ये हम समझ सकते हैं। ये जो है ना दोस्तों प्रीमियम बाइक से, नॉट ऑर्डिनरी बाइक लाइक स्प्लेंडर एक्सेट्रा। देन द फोर व्हीलर इज एज वेल एज टाटा मार्को पोलो, फोर्स मोटर, उसके भी कुछ पार्ट हैं। उसके बाद में ईवी में देखेंगे ना, तो ईवी में वन ऑफ द बाइक सेगमेंट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी इज कॉल्ड द EV ओला, हीरो इलेक्ट्रिक, एंड दिस इज द नियर अबाउट 28 EV OEM कस्टमर है उनके पास। उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सपोजर ये कंपनी EV सेगमेंट को दे रही है। सो उससे हम समझ सकते हैं। और आगे भी उसका R&D जो है जॉइंट वेंचर भी है, उसके साथ में ये कंपनी की टोयो डेंस को लिमिटेड करके उनसे जो है जॉइंट वेंचर है, उसके वजह से R&D करके नए नए प्रोडक्ट जो है ये कंपनी यहाँ पे लाती रहती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में फंडामेंटल्स देखते हैं उसके। ठीक है दोस्तों, मार्केट कैप की बात कीजिए ना, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। आपको ऐसी बढ़िया डाइवर्सिफाइड कंपनी अगर स्मॉल कैप में मिलती है तो ये बहुत बढ़िया इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जैसे कि ROC और ROE देखेंगे तो 27 और 20 का, यानी फिनोमिनस जो एफिशिएंसी जो कंपनी बना रही है बढ़िया तरीके से, डाइवर्सिफाई बिजनेस होने के बाद में भी इफिशिएंटली अपने पैसे को मैनेज कर रही है। डेप देखिए, कोई भी डेप नहीं है, डेप फ्री कंपनी है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अभी बढ़ने लगे दोस्तों। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 23% का, वो भी अच्छा है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखेंगे ना तो फेस वैल्यू जो है वो 10 की है। आगे जाके इसमें भी स्प्लिट या बोनस हमें मिल सकता है। और एक बात देखेंगे दोस्तों,
PG रेशियो 0.98 ऑब्वियसली उसका रहेगा, क्योंकि जिस तरह से सोना BLW है ना दोस्तों, उसका नियर अबाउट 1.5 का PEG है, क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर है। ग्रोइंग सेक्टर की कोई कंपनी है तो आपको उतना मिलेगा ही। डिविडेंड यील्ड भी देती है कंपनी, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद में अगर यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे दोस्तों, तो प्रोमोटर की भी अच्छी होल्डिंग है। उसके साथ साथ DIS और FIS की भी प्रेजेंस यहाँ पे मौजूद है। देखिए 66, उसके बाद में 2.32 और उसके बाद में 0.8 एंड उसके बाद में पब्लिक 30% पे। दोस्तों ऐसे फंडामेंटल्स है। दोस्तों ये वो न्यूज़, बोनस अनाउंस हुआ है। क्या बोनस अनाउंस हुआ है? फेम इंडस्ट्रीज अनाउंस द बोनस, डिक्लेयर एज द 1/1 बोनस ऑन 15 जनवरी 2024, यानी आज ही के दिन जो है कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई। बोर्ड मीटिंग में यहाँ पे बोनस अनाउंस हुआ 1:1, यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक शेयर जो है एज अ बोनस मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि समझिए आपने 10 शेयर है तो 10 + 10 = 20 शेयर जो है आपके अकाउंट के यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। समझिए आपके पास अगर 10 शेयर है तो 2500 का एक शेयर है, यानी 25,000 की वैल्यू है, तो उसका जो है वैल्यू एडजस्ट तो हो जाएगी, लेकिन उसके शेयर का अगर प्राइस देखेंगे 1250 पर शेयर इंटू 20 करके ऐसा प्राइस जो है वो एडजस्ट होने वाला है 25,000। लेकिन कब तक आपके अकाउंट पे वो शेयर्स होने चाहिए, तो यहाँ पे बताया। देखिए दोस्तों यहाँ पे बताया उन्होंने, क्या है रिकॉर्ड डेट क्या बताई है, 28 फरवरी 2024 तक आपके अकाउंट पे एज ऑन डेट यहाँ पे आपके अकाउंट पे यहाँ पे शेयर्स होने चाहिए। अगर वो है तो आपको ये इसका बोनस का जो है बेनिफिट मिल जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? लेकिन मैं कहता हूँ कि ये बोनस अगर आपको चाहिए, तो अगर आपको सही में लगता है ये कंपनी में दम कम है ना दोस्तों, तो ही इसको बाय कीजिए। हाँ, ये कंपनी अभी भी बाय किया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 10 ईयर्स का होराइजन लेके चल रहे हो तो। लेकिन जस्ट ओनली आई वांट टू टेक अ बेनिफिट ऑफ द बोनस, देन आई विल रिकमेंड डोंट गो इन दैट, बिकॉज बोनस के लिए कोई भी ये जो है शेयर्स ज़रूरत कर नहीं है बाय करने की। हम जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं, नॉट अ बोनस। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस के लिए जाना है जाइए, लेकिन ये शेयर जो अभी क्या होगा, ये बोनस डिक्लेयर हुआ है, ये शेयर जो है रैली दिखाएगा, नियर अबाउट 50% तक रैली दिखाएगा, क्योंकि इसने इस हिसाब से रिटर्न नहीं दिया अभी तक। और उसके बाद में बोनस यहाँ पे क्रिएट होने के बाद में यहाँ पे नियर अबाउट 30% तक वो गिर सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे हमें ट्रैप में नहीं फंसना है। आप वेट कीजिए, वो भागने के बाद में नीचे आएगा, उसके बाद में आप यहाँ पे सोच सकते हैं। हालांकि मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर सही में आपको इस कंपनी के बारे में इंटरेस्टेड है। आगे मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा अगर आपने कमेंट में यस लिखा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।